हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डोंट वरी, ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ए एन द का कहाँ कहाँ पे प्रयोग करेंगे इस वीडियो में आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में तो ये आना ही है। तो लेट्स सी, आर्टिकल्स हमारे सेकंड से ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट हमें इसके डीप में जाना है और इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको सारा क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो के एंड तक देख लेना, एकदम ही आपको इजी लगेगा। अब आर्टिकल यानी ए एन द बार बार रिपीट करी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल, तो इन्हीं लेटर्स से आपको, इन्हीं वर्ड्स से आपको फिल करना होता है। तो ए एन जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। जब कोई भी चीज़ जनरल में हम बोल रहे हो, जब हम उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते तब हम बताते हैं तो ए एन लगा देते हैं। और ए और एन का ये हमारे सेकंड में ही स्टार्ट हो जाता है कि जब वावल साउंड हो तो एन लगाना है, और जब सिंपल कंसोनेंट हो तो ए लगाना है। ठीक है, ये याद है ना आपको। द का कब, जब कुछ स्पेसिफिक हो, कुछ पर्टिकुलर थिंग हो जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, तो हमें द लगाना है। इसके साथ द के और भी बहुत सारे रूल हैं, कहाँ कहाँ पे लगेंगे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा और याद रहेगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। ठीक है, और द और दी स्पेलिंग सेम होती, बट द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे, जब वावल साउंड मैं बार बार बोल रही हूँ, याद है ना, AEIOU, जो भी वर्ड्स इन साउंड से स्टार्ट होते हैं तब हमें दी बोलना होता है। और द, जब कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो, लाइक बुक, द बुक, ठीक है, तो उसमें हमें द बोलना है। और देखते हैं, चलिए डिटेल में देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स: इंडेफिनिट आर्टिकल एन, डेफिनेट आर्टिकल द। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी जो हमें पता नहीं होता, फर्स्ट टाइम हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, लाइक अ बुक, एन ऑरेंज, लाइक दिस। और डेफिनेट मीन्स जहाँ पे हम श्योर है, उनके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, तो डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आ जाता है। नाउ अब हम देखेंगे इनके यूजेस। जैसा कि आपने देखा, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। एन का यूज किसी भी वावल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। वावल साउंड मतलब स्वर ध्वनि होनी चाहिए, वो स्पेलिंग नहीं होना चाहिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि AEIOU से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, ए, आई, ओ, औ, अंग, ये साउंड आए ना उस वर्ड में, तब आपको दिस इज एन इंक पॉट, ही इज एन इंडियन, दिस इज एन अम्ब्रेला, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ए का यूज किसी भी कांस्टेंट साउंड के शुरू होने शब्दों से पहले किया जाता है। कांस्टेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि, जैसे क, ख, ग, ठीक है, उसे हम कांस्टेंट साउंड कहते हैं। अब हम देखते हैं कांस्टेंट साउंड वाले, जैसे बुक है, ब से स्टार्ट, और मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, जिसमें 5 को हम वावल कहते हैं, AEIOU। बाकी जो बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि। कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं उनके आगे हम ए का ही प्रयोग करें। मैं बार बार कह रही हूँ साउंड, तो साउंड वाले शब्दों पे तुम्हें फोकस करना है और तुम कभी भी गलती नहीं करोगे। आर्टिकल में 1 मिनट में देखोगे, अगर सिंगुलर है तुम्हें अ लगाना है, और अगर वो वावल साउंड कर रहा है तो एन करना है,
और सिंगुलर के साथ ही ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जाम्पल। इज अ बुक, अ बुक। बबीता बॉट अ साड़ी, अ साड़ी। ठीक है, साड़ी एस से स्टार्ट हो रहा है। She found a bag. The MLA died in an accident. A से स्टार्ट है तो इसके आगे हमने N लगाया। A साउंड आया, एक्सीडेंट के आगे always put N. Fifth, this is an umbrella. Umbrella U से स्टार्ट है बट अ से साउंड कर रहा है, अम्ब्रेला बोलते हैं। ठीक है, फोनेटिक पे U says a. It is a unit of measurement. य साउंड कर रहा है ना यूनिट, इसलिए इसके आगे ए आया है, जबकि ये वावल है यू। यूनिटी, यूनिट, इसके आगे ए आएगा। दिस इज एन एप्पल, ए तो है ही, वावल तो एन एप्पल, क्लियर है ये, एन एप्पल। ही इज एन MLA। अब यहाँ पे साउंड पे फोकस करो, MLA। ए साउंड कर रहा है तो यहाँ पे हमने एन करा है, जबकि ये कॉन्सोनेंट है एम। ओके, सो दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ कि साउंड पे फोकस करने से ए और एन कहीं पे भी आप डाल सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं होगी, 100% श्योर होगे नेक्स्ट टाइम से। ओके गाइस, चलो अब हम देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। आई मेट अ यूरोपियन। यूरोपियन में जो वर्ड होता है ना, तो यह साउंड कर रहा है, स्पेलिंग में यूरोपियन होता है। और अब हम करते हैं आर्टिकल द का यूज ऑफ ए डेफिनेट आर्टिकल द एंड दी। पहले भी मैंने बताया है दी वावल के साथ। इसके रूल समझ लेते हैं। पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति से पहले, ठीक है, जो तुम्हें पता है उनके बारे में हम पहले से जो जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं, हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ओपन द विंडो, यू नो अबाउट दैट विंडो, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग द। ओपन द विंडो, ओपन द डोर, you are pointing that particular door, that's why you are saying the before it. Okay, any noun you are saying the when you know about it, specific thing. Okay, now second example, let's check what is the second example. The window भी है, the क्या है, window we know about the window, इसीलिए यहाँ पे the है। W है तो यहाँ पे हम द बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। वावल होता है यहाँ पे तो हम दी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, द दी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। स्टैंड अप ऑन द बेंच, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बेंच, वी नो अबाउट दैट बेंच। ठीक है, हमें पता है उस क्लास में वो बेंच है, तो वहाँ पे हम बोल रहे हैं स्टैंड अप ऑन द बेंच। बबीता बॉट अ साड़ी, द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। अब पहले तो हम साड़ी के बारे में बताया हमने, फिर हमने बताया कि अब उस साड़ी के बारे में बता रहे, तो here we will start with the साड़ी was very costly. Clear? जब हम उस चीज के बारे में जान जाते हैं तो हम the का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो सेंटेंसेस के, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे सेंटेंसेस आ गए होंगे। किसी चीज का दर, माप, हिसाब बताने के लिए भी हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, द का थर्ड रूल है किसी आविष्कार या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पहले। ठीक है, कोई भी जो है उसके पहले हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी द पुट करते हैं। आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग ऑन द रेडियो, अ रेडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वी विल पुट द बिफोर इट। ओके, आई एम वॉचिंग अ शो ऑन द टीवी, टीवी भी ऑल्सो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो द लगाओगे। कभी भी
द कंप्यूटर, द रेडियो, ऐसे द लगाना है। फिल इन द ब्लैंक्स में कभी भी एग्जाम में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस द। फोर्थ रूल, किसी व्यक्ति के पद या पोस्ट से पहले। एग्जाम्पल, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। पोस्ट है ना, द एसपी हैज कम, द इंस्पेक्टर हैज कम, द प्रिंसिपल हैज कम। शरीर के अंगों, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम से पहले। द क्रिमिनल वॉज शॉट इन द लेग। अब ये लेग क्या है? पार्ट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे द। शी कॉट द चाइल्ड बाय द ईयर, ओके, द ईयर। तो अभी कभी भी आपको बॉडी पार्ट। फिफ्थ, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री पता है ना आपको? कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव थर्ड फॉर्म होता है एडजेक्टिव का, जिसमें हमारा जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट सबसे अच्छा या सबसे गंदा, जो थर्ड डिग्री होता है उसके आगे द लगाना है। अंकिता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द ग्रुप। Always remember, whenever you are making sentence with superlative degree, the you have to put. She is the tallest girl in the class. यहाँ पे the tallest को येलो में नहीं है, but the tallest यहाँ पे फोकस करो कि the जो है superlative degree के आगे लगता है, okay? So whenever you have a superlative degree, always use the before it, writing the word the. के बाद एक यूनिक और फेमस वस्तुओं के लोगों से पहले भी हमें द लगा देते हैं। जैसे द अर्थ, एक ही अर्थ है, द सन, ओनली सन, द प्राइम मिनिस्टर, द ताजमहल, एक्सेट्रा। जो एक ही चीज हो, जो बहुत फेमस हो, उसके आगे द लगता है, ठीक है। सेवेंथ रूल, फेमस। इन सब रूल को आपको याद करना ही पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने पहले भी बता दिया, तो एक बार ये रिपीट हो रहा है तो आप देख सकते हो। अंकिता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द ग्रुप। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। द टॉलेस्ट, ठीक है। अगर आप एक बार भी, दो बार भी इस वीडियो को देख रहे हो तो फॉर एवर के लिए आपके सारे आर्टिकल के डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड यू कैन मेक सेंटेंस इजीली विथ कॉन्फिडेंस। यूनिक एंड फेमस वस्तुओं और लोगों से पहले, जैसे पहले बताया मैंने ना, हमारे अर्थ, लाइक एग्जाम्पल द अर्थ, द सन, द प्राइम मिनिस्टर, द ताजमहल। ये मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि इसके आगे द लगता है। ये दो बार बताया मैंने, 6th और 7th पॉइंट। ठीक है गाइस, ये क्लियर हो गया ना अब आपको? अब हम इसके और रूल पढ़ लेंगे और तुम्हें कभी भी द के आर्टिकल द जो है डेफिनेट आर्टिकल कभी प्रॉब्लम। ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कर्मवाचक विशेषण के पहले। द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकेंड पेज, द थर्ड पेज, लाइक दिस। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, इसके पहले भी हमें द का यूज करना होता है। ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट। व्यक्तियों के वर्ग या जाति बताने के लिए तब भी हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रुप बताने के लिए तब हम द का यूज़ करते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, व्यक्तियों के वर्ग या जाति बताने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पुअर, द रिच, हम ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। द यंग, द ओल्ड, ओल्ड एक बूढ़ा को नहीं करे, हम सारे ओल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तब हम द लगा देते तो हमें उससे शो कर जाता है कि सेंटेंस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 10th पॉइंट इज क्लियर। किसी नदी, सागर, महासागर या खाड़ी, नहर, इन सब के साथ द लगता है। द गंगा, लाइक दिस, ठीक है। विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम के साथ भी द लगता है, याद रखना। लाइक द कपूर्स, द खुरानास, द सिंघानियाज। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। देशों के समूह से पहले या देशों के नाम के पहले हमें
द लगाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, लेकिन ये याद रखना ग्रुप में होना चाहिए, द UAE, ठीक है, ग्रुप होने चाहिए, द UK, इन सब ग्रुप ऑफ कंट्रीज है तो इसके आगे द लगेगा। नेवर यूज द बिफोर, अब किसके आगे द नहीं लगाना, ये 5 एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, कभी इनके आगे द नहीं लगाना, ये बहुत ही भद्दा लगता है और हमारा लैंग्वेज बहुत ही ख़राब दिखता है, तो आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है। किसी प्रॉपर नाउन यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले, जैसे द मोहन, द दिल्ली, द रीटा, किसी देश के नाम से पहले, द इंडिया, द चाइना, द ऑस्ट्रेलिया, ओके। इनके आगे आप नेवर यूज़ द बिफोर इट, ये सेंटेंसेस के आगे आपको द नहीं लगाना है। अगर आपको ये फास्ट लग रही है तो स्लो स्पीड में करके देख सकते हो लास्ट के पॉइंट्स, ठीक है, कि बिकॉज आई हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स इन दिस वीडियो। किसी भाषा के नाम से पहले, लाइक द हिंदी, द इंग्लिश, द तमिल कभी नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। द हिंदी इज़ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऐसे नहीं बोलेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले द नहीं लगता, द डिनर, द लंच। किसी बीमारी से पहले द फीवर, द कोल्ड, द कोरोना, ऐसे करके हम कभी द नहीं बोलते, ठीक है। सो तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और भी कोई डाउट हो एन द में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आई थिंक आई हैव गिवन ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर। सो मीट यू इन माई नेक्स्ट video. Thank you so much for watching my video.